और आपको एक और बड़ी और अच्छी खबर बताएं। उत्तराखंड में आज से हवाई सेवा का विस्तार होने जा रहा है। एक साथ कई स्थानों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। जौली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और नए टर्मिनल से जौली ग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ेगी। यात्रियों को सहूलियत होगी। पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो भी ये बेहद अहम हो जाता है। आने जाने वाले लोगों के लिए फायदा होगा। कई जगहों पर हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में आज हवाई सेवा का विस्तार होगा। बड़ी खबर, अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक साथ कई जगहों पर हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। जौली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज राणा मौजूद हैं। पंकज, आज दो विस्तार, एक तो टर्मिनल का भी यहां पर उद्घाटन होगा, इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ कई जगहों पर हवाई सेवा का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके फायदे बताइएगा, साथ ही साथ ये भी अपडेट दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब तक पहुंचेंगे, कब ये कार्यक्रम है। जय, देखिए उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये कि उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड के कई शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। इसमें चिलियानीसोड़, पिथौरागढ़, कोचर, हल्द्वानी और पंतनगर शहर को इसमें रखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर हवाई सेवा संचालित थी, लेकिन पिछले दौरान कुछ दिक्कतों की वजह से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज से फिर ये हवाई सेवा शुरू की जाएगी। तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो उत्तराखंड में पर्यटन के हिसाब से आना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर आने जाने की कनेक्टिविटी में रोड के द्वारा काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोग अगर 2-3 घंटे में सफ़र करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हवाई कनेक्टिविटी का उन्हें इससे फायदा मिलेगा। उड़ान योजना के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देहरादून पहुंच चुके हैं। वो अभी देहरादून के मालदेवता में ड्रोन फेस्टिवल में मौजूद हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही यहाँ जो जौली ग्रांट एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर ये भी उत्तराखंड के लिहाज से ज़्यादा है कि ये देखिए मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है। नया टर्मिनल यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। ये जो पुराना टर्मिनल था उससे 10 गुना क्षमता का टर्मिनल है। और ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर ये टर्मिनल बनाया गया है इसमें कई तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ ही एयरपोर्ट पर जो भी यात्री आएंगे उन्हें यहाँ पर बैठने के साथ साथ हर तरह की सुविधा यहाँ मिल सकेगी, क्योंकि इससे पहले जब विस्तार नहीं हुआ था इस एयरपोर्ट का तो कई तरह की समस्याएं यात्रियों को आती थी। उन्हें पार्किंग से लेकर तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस टर्मिनल बन जाने से यहाँ पर जो दूर दराज से तमाम यात्री आएंगे, चाहे वो 4 धाम यात्रा पर आए, पर्यटन के लिहाज से आए या फिर वो देहरादून में अपनी किसी भी काम से अलग अलग जगहों पर आए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि टर्मिनल के माध्यम से उन्हें हर सुविधा का लाभ मिल सकेगा। तो कह सकते हैं कि अब इस टर्मिनल आपके जरिए हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीपी गंगा पर ये नया टर्मिनल है। उत्तराखंड की संस्कृति इसमें दिखाई देती है। पर्यटन के लिहाज से जैसा कि आप बता रहे हैं ये बेहद अहम है और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो सफर करते हैं, उत्तराखंड देखना चाहते हैं, वहां की संस्कृति को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद राहत भरी खबर है। पंकज, निश्चित तौर पर देखिए क्योंकि उड़ान सेवा के जरिए भी तमाम पर्यटकों को यहाँ आने का मौका मिलेगा। और यदि वो सीधे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश के हिस्से से देहरादून में आते हैं, जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर आते हैं, तो उन्हें अगर पिथौरागढ़ जाना है, टिहरी जाना है, पंतनगर जाना है, चिलियानीसोड़ जाना है या उत्तराखंड के किसी भी ऐसे दूरदराज क्षेत्र में जाना है जहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी नहीं, तो आज हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से भी वो इसके बाद आगे जा सकेंगे। उसके लिए पूरी तरह से बुकिंग सेवा भी ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि हवाई कनेक्टिविटी, क्योंकि पिथौरागढ़ सबसे इंटीरियर क्षेत्र है, सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है उत्तराखंड का, और यहाँ से 9 सीटर प्लेन की जो पहले शुरुआत की थी उसमें कई तरह की दिक्कतें आने से वो शुरुआत नहीं हो पाई थी। लेकिन एक बार फिर देहरादून से पंतनगर और फिर सीधे पिथौरागढ़ के लिए ये हवाई कनेक्टिविटी की यहाँ से शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ ही देहरादून के सहजारा हेलीपैड से भी ये शुरुआत की गई है। तो उड़ान योजना के तहत इसकी पहले चरण में 7 शहरों को जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों बाद इसका और ज़्यादा विस्तार होगा और पूरे प्रदेश के छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटी छोटी जो हवाई पट्टियाँ बनी हुई है, छोटे छोटे हेलीपैड बने हैं, उन सभी को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और कोशिश ये की जा रही है क्योंकि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होने की वजह से हवाई कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से ये विस्तार हो रहा है, टर्मिनल बनाकर तैयार किया गया है, हवाई कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंच जाएंगे, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, उसके आगे रोजगार के भी लिहाज से है, क्योंकि पहाड़ों में एक जो बड़ी समस्या हम देख रहे हैं लगातार पलायन की है। लेकिन अगर लोगों को रोजगार यहां पर मिलेगा तो फिर लोग पलायन भी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम